एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको इंग्लिश लिटरेचर के पेपर थर्ड के कुछ गेस क्वेश्चन, जो कि आपका पेपर थर्ड होता है प्रोज प्लस फिक्शन का। प्रोज एंड प्रोज में से आपका मेजर पोर्शन कवर होता है पेपर में, एंड फिक्शन के आपका जो भी है आपको पूछे जाते हैं अप्रॉक्स 9 मार्क्स के क्वेश्चन आई थिंक, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो पहला सेक्शन रहता है वो रहता है आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का, जो कि आपके चैप्टर में से छोटे छोटे डायलॉग्स या पैराग्राफ्स उठा के दे दिए जाएंगे, उसको आपको जो है एक्सप्लेन करना होता है। तो ये चीज़ हो गई। अब जान लेते हैं आपकी प्रोज जो आपका सब्जेक्ट है उसमें से आपके क्या क्या क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एक ट्रिक जान लीजिए कि अगर आपको प्रोज में कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, उसमें आपको चैप्टर का नाम दिया जाता है, चैप्टर का नाम ना दिया जाए तो आपको जो भी उसका नरेटर रहता है, ठीक है, उसका नाम लिखा रहता है वहाँ। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन जब आपको समझ ना आए तो आपको क्या करना है, सिंपली वहाँ जाके सिर्फ अपनी समरी लिख देनी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है एक्सप्लेन कैसे करें, तो जाके उसमें चैप्टर का नाम देख के या फिर नरेटर का नाम देख के आप समझ जाइए कौन से चैप्टर का है, उसके हिसाब से आप उसकी समरी को लिख लीजिए। ये एक ट्रिक है जब आपको कुछ ना आए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इतनी चीज़ें प्रेडिक्ट पहले से कर दी जाती हैं कि आपका जो है क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ये उन स्टूडेंट के लिए जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। अब जान लेते हैं आपका प्रोज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ 6 से 7 क्वेश्चन आपको बताऊंगी जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इनको पढ़ के आपको जाना ही है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एज इट इज़ छप के आ सकता है आपका, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट एजी गार्डनर प्लीड फॉर इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। आप देख लेना, उसमें अनसॉल्व पेपर में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। क्वेश्चन एज इट इज़ पूछता है, इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस में इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है आई थिंक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना ही है। उसके बाद देख लीजिए आपका सेकंड क्वेश्चन है द स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अलावा उस चैप्टर से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो क्या आपका क्वेश्चन है, समराइज रॉबर्ट लिंड व्यूज़ ऑन आइडियल स्टूडेंट, यानी कि जो रॉबर्ट लिंड हैं उन्होंने आइडियल स्टूडेंट पे क्या व्यूज़ अपने रखे हैं। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ से प्रिपेयर करनी है। ये हो गया आपका सेकेंड टॉपिक। दोनों क्वेश्चन जो मैं बताई हूँ ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। थर्ड जो क्वेश्चन है, हाउ डिड नरेटर ऑफ टाइट कॉर्नर लैंड हिम डिफिकल्ट सिचुएशन एंड हाउ डिड ही सेव हिमसेल्फ फ्रॉम डिस्ग्रेस। तो ये जो क्वेश्चन है आपका टाइट कॉर्नर्स चैप्टर से है, ठीक है। ईवी लुकास नाम से इनके शायद नरेटर हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कभी कभी इस क्वेश्चन की जगह क्या पूछ लेता है, राइट द मोरल ऑफ द स्टोरी द टाइट कॉर्नर, ठीक है। तो या तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा या वो मोरल वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको दोनों ही तरीके से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि मोरल तो आप कंक्लूजन में अपना डालेंगे ही, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू रिचर्ड राइट आर द इफेक्ट ऑफ 100 ईयर ऑफ स्लेवरी ऑन ब्लैक अमेरिकन्स। तो ये हो गया आपका 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस से क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन ये आपका हो गया। फिफ्थ जो आपसे क्वेश्चन बता रही हूँ वो है आपका ऑन प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग यंग चैप्टर से, जो है आपका give an elaborate estimate of Chesterton views expressed in essay on pleasure of no longer being young। तो ये जो आपका चैप्टर है उसमें आपके जो भी आपके चेस्टरटन है उनके व्यूज़ को एक्सप्रेस करना है। इन शॉर्ट आपको यहाँ क्रिटिकली अप्रिशिएट करना है, या फिर आप कह सकते हैं आपको बहुत अच्छे से समरी लिखनी है। यहाँ कुछ ना आए तो समरी तो यहाँ लिख के आइए ही, ठीक है। अगर मेन चीज़ की बात करूँ तो मेन आंसर इसका क्रिटिकल अप्रिशिएशन है। उसके बाद सिक्स जो आपको बता रही हूँ, सिक्स जो आपका क्वेश्चन है, वाई डज द ऑथर प्लीड द केस फॉर डूइंग नथिंग पीरियोडिकली। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये हुआ है इस साल सिलेबस काफ़ी आपका रिड्यूस हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग लास्ट ईयर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा है। इस साल भी आपसे पूछ सकते हैं कि वाई डज द ऑथर प्लीड द केस फॉर डूइंग नथिंग पीरियोडिकली। तो ये हो गए आपके 6 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दिए 6 से 6 चैप्टर के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से आपका जो स्टूडेंट वाला जो क्वेश्चन बताइए वो इम्पॉर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा। एजी गार्डनर से जो क्वेश्चन बताई हूँ वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 12 मिलियन ब्लैक बॉयज़ से जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो आपका क्वेश्चन है टाइट कॉर्नर से, मतलब ओवरऑल देखें तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 6 ही क्वेश्चन बताए हूँ जिसमें से ऊपर के 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देख लेते हैं आपका जो फिक्शन का पेपर है, फिक्शन को आपको कैसे टैकल करना है, फिक्शन में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ बता दूं कि जो आपका फिक्शन है उसको कैसे प्रिपेयर करना है। फिक्शन की आप समरी यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, वहाँ से आप पहले समरी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि फिक्शन का जो है एक फिक्स कंटेंट नहीं है। यहाँ जो मैंने आपको बताने वाली हूँ गेस क्वेश्चन वो सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन में से है। बाकी कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे भी पूछते हैं जो जब आप चैप्टर की समरी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तभी आपको आ पाएगी। मतलब समरी अगर आप पढ़ लेंगे तो आप वो क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ आपको यार 80 वर्ड्स में वहाँ आंसर करना होता है। 3 नंबर का आपका जो है एक क्वेश्चन रहता है। 6 या 5 आपको क्वेश्चन देते हैं जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये चीज़ हो गई। चलिए बता देते हैं आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है। सबसे पहले यही है कि आपको समरी पढ़ के इसके बहुत अच्छे से जानेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, इज़ एनिमल फार्म सुटेबल टाइटल फॉर नोवेल, गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से कवर करिएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉक्सर। तो ये आपका है सेकंड क्वेश्चन, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। थर्ड देख लीजिए, डिस्कस नेपोलियन एज अ करप्ट लीडर। नेपोलियन को करप्ट लीडर की तरह आपको यहाँ डिस्कस करना है, मतलब नेपोलियन का एक तरीके से कैरेक्टर स्केच बताना है एज अ करप्ट लीडर, एंड उस पर शॉर्ट नोट भी लिखना है आपको। तो ये दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर करना है थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है कि डिस्कस एनिमल फार्म एज पॉलिटिकल सटायर। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ब्रीफली डिस्क्राइब द बैटल ऑफ विंडमिल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्रीफली डिस्क्राइब द बैटल ऑफ विंडमिल, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। डिस्कस नेपोलियन एज करप्ट लीडर, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉक्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इज एनिमल फार्म इज सुटेबल टाइटल फॉर नोवेल। तो ये 4 क्वेश्चन हैं आपके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट में आपका क्वेश्चन और रह गया है, हाउ नेपोलियन मैनेज टू ओवरथ्रो स्नोबॉल एंड बिल्ड द विंडमिल हिमसेल्फ। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। बाकी जितने भी आपसे यहाँ से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आप इसकी समरी पढ़ लेंगे तो अपने आप ही ये क्वेश्चन आपसे टैकल हो जाएंगे। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। ये जो जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सबको बहुत अच्छे से करना है। कुछ समझ में ना आया अगर क्वेश्चन में, तो सिर्फ आपको वहाँ समरी अटैम्प्ट कर देनी है। कोई क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ने देना है, खाली मत छोड़ना, एंड अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।